सेकेंड ईयर इंग्लिश। मैं करेक्शन बोलने लगा हूं, अभी जो आपने फिक्रे लिखे हैं इनकरेक्ट। पहला फिक्रा है 5 minutes are / is शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन दौरानिया होता है। अब आर और इज में से कौन सा ठीक है? अमूमन तो हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट वाहिद हो तो वर्ब भी वाहिद, सब्जेक्ट जमा हो तो वर्ब भी जमा। लेकिन बास सूरतों में, जैसे कि ये हमारे सामने मौजूद है, जो सब्जेक्ट होता है वो कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद होता है। कंप्लीमेंट होता है तकमील कुनिंदा। और तकमील कुनिंदा है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वक्त का मुख्तसर दौरानिया। तो अगर आप इसको इन्वर्ट करें तो बॉटम सब्जेक्ट तो ये बन जाता है वक्त का दौरानिया। तो दौरानिया के लिए तो फिर है ही बोलेंगे, दौरानिया है। ये 5, जैसे उर्दू में कहेंगे ये 5 मिनट का दौरानिया है। बिल्कुल उसी रूह के मुताबिक, उसी सेंस में ये अंग्रेजी का फिक्रा दुरुस्त होगा कि 5 minutes इज शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इज लगेगा। दूसरा फिक्रा है द इशू विल बी डिसाइडेड ऑन या इन द कमेटी। डिसाइडेड इन द कमेटी होता है यहां पे, डिसाइडेड इन द कमेटी। कभी डिसाइडेड ऑन भी होता है। मसलन मैं मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं, मिसाल के तौर पर फिक्रा बोल रहा हूं। डिसाइड ऑन कब लगता है? द प्रिंसिपल हैज येट टू डिसाइड ऑन माई एप्लीकेशन, वहां डिसाइड ऑन लग रहा है, एक्टिव का फिक्रा है। ये पैसिव का फिक्रा है। और इश्यू ने डिसाइड होना है इन दी मीटिंग। आपके सामने जो फिक्रा है वहां इन लगेगा, इन दी मीटिंग। तीसरा फिक्रा है द ऑफिसर इज ऑन द कमिटी या इन द कमिटी। इनमें से कौन ठीक है? यहां ऑन ठीक है, ऑन द कमिटी। मुझे याद है मैंने क्लास में लिखाया हुआ था एक फिक्रा कि शी इज इन द स्टाफ ऑफ द कॉलेज ठीक है, या शी इज ऑन द स्टाफ ऑफ द कॉलेज ठीक है। तो मैंने बताया था नहीं, शी इज ऑन द स्टाफ ऑफ द कॉलेज ठीक है। तो यहां भी बिल्कुल वही वाला फिक्र है। अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं लेकिन यूजेज तो वही है ना, ऑन द कमेटी। ही डेयर नॉट स्पीक या टू स्पीक अगेंस्ट मी। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजाहत तो मैं बाद में करूंगा, बाद के लेक्चर में। डेयर नॉट जुर्रत करना, नीड नॉट इसकी जरूरत नहीं है। डेयर नॉट के बाद, नीड नॉट के बाद इन्फिनिटिव का टू खत्म हो जाता है। इसी तरह रादर, बेटर, बट और देन। रादर, बेटर, बट और देन के बाद भी इन्फिनिटिव का टू खत्म हो जाता है। और वैसे तो आपके दिल में होगा कि एक के साथ ही नीड्स ठीक है। नहीं, ये स्ट्रक्चर में टाइम जो है वो नहीं दिया जाता। नीड्स में तो प्रेजेंट टाइम आ जाएगा ना, ये जनरल सेंस रखा जाता है। डेयर्स भी नहीं होगा, यहां पर डेयर होगा। ये डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी,
स्पीक ठीक है, टू स्पीक गलत है। डेयर ठीक है, डेयर्स यहां पे गलत है। तो फिक्रा दुरुस्त है, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। तो नीचे भी लिखे, यहां नीड के साथ वो स्लैश दे के दूसरा ऑप्शन नीड्स भी कर सकते थे, नहीं दिया, लेकिन नीड्स अगर देते तो गलत होता। वही ऊपर वाला रूल यहां भी लागू है। ही नीड नॉट डू इट, टू डू नहीं। इन्फिनिटिव कैसे बनाते हैं आप? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगता है, लेकिन डेयर नॉट, ये नीड नॉट के बाद, डेयर नॉट के बाद, रादर, बेटर, बट और देन के बाद आने वाला जो इन्फिनिटिव है उसका टू खत्म हो जाता है। तो फिक्रा बना, दुरुस्त फिक्रा हुआ, ही नीड नॉट डू इट। फिक्रा है इट इज आई, दूसरा ऑप्शन है मी। कल भी बताया था यही बात। नामुकम्मल वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब को जब प्रोनाउन मुकम्मल करे तो प्रोनाउन हमेशा फाइली सूरत में होता है, इट इज आई। वैसे नामुकम्मल वर्ब को कोई एडजेक्टिव भी तो मुकम्मल कर सकता है ना, हमेशा नाउन नहीं करता। मसलन शी इज हैप्पी, ही इज बोल्ड, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों कंप्लीमेंट है नामुकम्मल वर्ब के। लेकिन जब किसी नामुकम्मल वर्ब को, इनकम्प्लीट वर्ब को प्रोनाउन मुकम्मल करेगा तो वो प्रोनाउन हमेशा फाइली हालत में होगा। पिछली वीडियो में भी यही स्ट्रक्चर दो फिक्रों में मौजूद था। फिक्रा है यूवर, सॉरी एक ऊपर आ गया। फिक्रा है शी सपोज्ड इट वाज आई, दूसरा ऑप्शन मी है। वही ऊपर वाला रूल आ रहा है ना, वाज इनकम्प्लीट वर्ब है, इसका कंप्लीमेंट तकमील को निंदा प्रोनाउन फाइली हालत में होगा, आई फाइली हालत है, इट वाज आई। नेक्स्ट, यू वर इन या ऑन द रॉन्ग। इन द रॉन्ग ठीक होता है, तुम गलती पर थे, इन द रॉन्ग होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में। The wages of sin is /r hell। वेजेस का मतलब है उजरत, सिला, उजरत। गुनाह की उजरत जहन्नम होता है। वेजेस उजरत है, सिला है जो किसी काम का मिलता है, तो सिला है जहन्नुम, सिला है जहन्नुम। द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। वेजेस से मुराद है यहां पर सिला, इज हेल है। अगला फिक्र है रावी या दी रावी, इनमें से कौन सा ठीक है? दी रावी ठीक है ना। आपको पता है वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले दी नहीं लगता, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। पहाड़ों, दरियाओं, समुद्रों, झीलों, जोग्राफियाई खितों, जैसे दी मिडल ईस्ट है एक जोग्राफियाई खिता है, दी फार ईस्ट एक जोग्राफियाई खिता है, चारों सिमतों यानी ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। इल्हामी किताबों जैसे दी कुरान, दी बाइबल हो गया। अखबारों और रसालों के नाम हैं, दी मैग है, दी डॉन है। समुद्री जहाज़ों के नाम हैं, जैसे दी सफीना हुज्जाज है,
और झीलों के नाम हैं, दी रावल लेक, दी हना लेक, ये हैं सारे प्रॉपर नाउन, पर इनसे पहले लाजमन दी आता है। तो दरियाओं, समुद्रों, झीलों, जजीरों, जैसे दी ब्रिटिश आइल्स, जजीरों के नामों से पहले दी लगता है तो दी रावी होगा। दी रावी इज दी लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब, ठीक है, या दी पंजाब ठीक है, यहां दी पंजाब ठीक है। अब बाकी सूबों के नामों से पहले जैसे सिंध है, बलोचिस्तान है, उनके नामों से पहले दी नहीं लगता। पंजाब से पहले फिर दी क्यों लगा? ज़हन में रखिएगा, जब भी किसी प्रॉपर नाउन के अंदर प्लूरैलिटी यानी जमा का तासुर आ जाता है, जमा का मफहूम आ जाता है, तो उससे पहले लाजमन दी लग जाता है। पंजाब का मतलब है 5 दरिया। वो जो जमा का प्लूरैलिटी का जो इम्प्लीकेशन आ जाता है, उस वक्त वो तकाजा हो जाता है कि अब इससे पहले आर्टिकल दी भी लगाएं। एक और मिसाल मैं देता हूं। अमेरिका के 2 नाम है, अमेरिका भी है और यूनाइटेड स्टेट्स भी है। आप अमेरिका कहेंगे तो उससे पहले दी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जमा हो गया तो फिर दी लग जाएगा। जैसे अमेरिका इज सुपर पावर, वहां तो दी नहीं लगा। दूसरा फिक्रा, दी यूनाइटेड स्टेट्स इज डोमिनेटिंग IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यूनाइटेड स्टेट्स जमा हो गया ना, स्टेट्स की वजह से तो दी लग गया। एक और देखिए, हॉलैंड है और नीदरलैंड्स है। हॉलैंड इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन नीदरलैंड्स है, ये नाम भी मुल्क का ही नाम है, तो उसके साथ फिर लाजमन दी लग गया। दी नीदरलैंड्स इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। That is all for today. I shall be waiting for your queries and feedback. We should come on my WhatsApp. Allah Hafiz.